प्रधानमंत्री ने अपना पैर रखकर इनका वजन बढ़ा दिया हो। विनेश फोगाट को तो देश से माफी मांगनी चाहिए थी। अपनी गलती को ऐसे दिखाया कि जैसे भारत सरकार की गलती हो। यह कहना है भारतीय पहलवान योगेश्वर दत्त का। बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त ने कहा, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से विनेश फोगाट जुलाना विधानसभा सीट से मैदान पर है। विनेश फोगाट जब से भारत लौटी हैं तब से उनसे हर व्यक्ति यही सवाल पूछ रहा है कि क्या आपके मेडल ना मिलने में भारत सरकार की कोई गलती है या फिर आपको इंडियन गवर्नमेंट ने कोई सहायता दी थी या नहीं। इस पर विनेश फोगाट ने कई बार कहा कि मुझे वहां पर भारत सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली थी। सीएस कोर्ट में मैं गई थी, वहां भी सिर्फ मैं और मेरे दोस्तों की वजह से मैं गई थी। जबकि हरीश साल्वे जी ने यह भी कह दिया कि भारत सरकार से उनको सब कुछ मिला था, यहां तक कि हम मामला और आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन विनेश फोगाट ने मना कर दिया। अब योगेश्वर दत्त से विनेश फोगाट के बारे में जब पूछा गया कि यहां पर आपको किसकी गलती नजर आती है, तो योगेश्वर दत्त ने कहा कि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हुई थी अपनी गलती के कारण। किसी भी खिलाड़ी का वजन बढ़ना उसकी खुद की गलती होती है, ना किसी दूसरे व्यक्ति की। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई खिलाड़ी ज्यादा वजन के चलते डिस्क्वालीफाई हुआ है। विनेश अगर डिस्क्वालीफाई होने के बाद सरकार के आरोप लगाने की बजाय देश से माफी मांग लेती कि मुझसे गलती हुई है, तो शायद उनका सम्मान और उनका कद और ऊंचा हो जाता। विनेश ने तो ऐसे दिखाया कि जैसे इसमें भारत सरकार की गलती हो। खुद प्रधानमंत्री ने अपना पैर रखकर उनका वजन बढ़ा दिया हो। विनेश को तो देश से माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि अपना वजन मेंटेन ना रख पाना ये पहलवान की गलती होती है। और जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस में अगर वो शामिल हुई तो इस पर क्या कहना है, तो योगेश्वर दत्त ने कहा, इसमें सबका अपना निजी मामला है। कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से पार्टी चुन सकता है। मुझे भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी अच्छी लगी तो मैं बीजेपी में शामिल हुआ। विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हुई, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जैसे वो देश को बता रही है, जनता को बता रही है कि उनका मेडल ना मिलना भारत सरकार की गलती है, ये सिर्फ बदनामी भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। क्योंकि जब जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वेस्टर्न मीडिया ने, खासकर विदेशी मीडिया ने, ये बहुत उल्टा दिखाया कि भारत सरकार की पूरी गलती है। विनेश फोगाट जब धरने पर थी, उनको इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए था और हर व्यक्ति को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसे इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। लेकिन भारत सरकार को ऐसे दिखाना कि आपके मेडल ना मिलने में उनका हाथ है, तो ये गलत बात है। ये कहना है योगेश्वर दत्त का। अब आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। 8 अक्टूबर को नतीजा आएगा। सबसे चर्चित सीट इस बार की जुलाना, जहां से विनेश फोगाट मैदान पर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी कैप्टन योगेश बैरागी को मैदान में उतारा है और आम आदमी पार्टी ने लेडी खली के नाम से मशहूर कविता दलाल को मैदान में उतारा है। अब ऐसे में क्या विनेश फोगाट लोगों का दिल जीत पाएंगी? क्या योगेश्वर दत्त ने जो बताया कि अगर माफी मांगती तो ज्यादा अच्छी छवि बनती, क्या वो छवि हासिल कर पाएंगी? हालांकि विनेश फोगाट के मैदान में उतरने के बाद लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर आप चुनाव जीते तो आप खेल मंत्री बने। तो क्या कांग्रेस उनको खेल मंत्री बनाएगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।